अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन जैसा कि आपको पता है कि H से शो किया जाता है, इसके सिंबल है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। ये एटॉमिक सिंबल इसके आगे और ये 1 हो गया। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 1s1 है और इसका जो मैस है वो 1.0097 है। एक पीरियोडिक टेबल में हमें कैसे पता चलता है कि भाई मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो किस तरह की हैं। तो बच्चों, जो एक अगर हम एक एलिमेंट को अलग कर लें तो हमें ये बताएगा कि जो सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है वो एलिमेंट का नेम होता है। उसके बाद जो है वो एटॉमिक मैस लिखी हुई है उस एलिमेंट की, और उसके बाद हाइड्रोजन की, जैसे कि हम हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन की सिंबल है, और उसके बाद एटॉमिक नंबर लास्ट में। ये जो दिया हुआ है ये एटॉमिक नंबर है जो कि लास्ट में दिया हुआ है। देखते हैं पीरियोडिक टेबल में इसकी क्या पोजीशन है। लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का है, हैविंग एटॉमिक नंबर 1। एक प्रोटॉन होने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर 1 है। डाई हाइड्रोजन, इन दो हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं आपस में और H2 की फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं। इट रिजेंबल बोथ एल्कली मेटल एंड हेलोजेंस एंड देयरफॉर इट्स पोजीशन इज अनॉमलस। अल्कली मेटल से भी मिलते हैं और हेलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे जो है वो मैच करता है ये हाइड्रोजन। अल्कली मेटल की से इस तरह के इसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी हेलोजेंस के साथ इस तरह के वो भी गैस है और ये भी गैसें हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज़ लोकेटेड सेपरेटली, एक अलग से इसको स्पेस दी गई कि आप हाइड्रोजन को जो है वो अलग रखें। यहाँ हम देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट पोजीशन हमने पहले दी जो है वो हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के ऊपर दी गई क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। कॉम्प्रोमाइज पोजीशन भी थी इसकी कि एक अलहदा से जो है वो जगह दे दी जाए कहीं भी पीरियोडिक टेबल में। ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। दूसरी जो पॉसिबिलिटी थी, एक तो फोर्थ ग्रुप के साथ कि यहाँ पर इसको डाल दिया जाए, और दूसरी जो थी वो सेवन्थ ग्रुप के साथ यहाँ हेलोजेंस के साथ डाल दी जाए क्योंकि वो भी गैसेज हैं और हाइड्रोजन भी गैस है। बाकी जो अल्कली मेटल हैं वो मेटल हैं और उनके ऊपर जो है वो गैस मौजूद है। बाकी हेलोजन जो है वो जो कि सेवन्थ ग्रुप है उसके अंदर जो है वो सारी की सारी गैसेज हैं। सारी ये हाइड्रोजन और उसके बाद जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आएंगी वो सारी की सारी गैसेज होंगी। हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले जब पीरियोडिक टेबल शुरू होता है तो हाइड्रोजन आता है हमारे पास और उसकी सिंबल हमें नज़र आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इवन विद 1 प्रोटॉन, ओनली विद 1 प्रोटॉन है इसके पास, कोई न्यूट्रॉन नहीं है इसके न्यूक्लियस में। इज़ द सिंपलेस्ट एलिमेंट। इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड इन पीरियड 1 एंड ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पहले पीरियड में और पहले ग्रुप में जो है वो अमूमन रखा जाता है इसको। वजह यही है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो मोस्ट प्रोबेबली वहीं फिट होता था कि इसको अल्कली मेटल के ऊपर जो है वो रखा जाए, उस ग्रुप के अंदर रखा जाए। हाइड्रोजन कैन कंबाइन केमिकली जब कंबाइन करता है तो दोनों तरह के कंपाउंड बनाता है। आयनिक भी बनाता है इन सम केसेस और मोस्टली ये कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो बनाता है विद ऑलमोस्ट एवरी अदर एलिमेंट एंड फॉर्म मोर कंपाउंड देन डज एनी अदर एलिमेंट। सबसे ज़्यादा इसी के कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, वाटर है, मिनरल है। हाइड्रोकार्बन में तो हमेशा ये कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जो है वो बनाएगा जहाँ इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि समटाइम ये हाइड्राइड की सूरत में जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देता है, आयन बन जाता है, ऐसे कंपाउंड भी जो है वो बनाता है। कैसे मैच करता है जी ये उससे, दोनों से
Lightest element known having atomic number 1. Dihydrogen, position of hydrogen is anomalous in the periodic table. अल्कली मेटल से भी मैच करता है और हेलोजन के साथ भी मैच करता है। अल्कली मेटल के साथ अल्कली मेटल के साथ इस तरह कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और हेलोजन के साथ इस तरह के बाकी जो सारे जो हैं वो गैस हैं। ठीक, तो अब हम इसके डिफरेंसेस देखेंगे कि अगर हम मैच कर भी लेते हैं इसको अल्कली मेटल के साथ, फ़र्क क्या आता है इसमें और अल्कली मेटल के अंदर क्या फ़र्क आता है। हाइड्रोजन इज़ नॉन मेटल, गैस है, वेयर एज एन एलिमेंट ऑफ वन ग्रुप आर मेटल। सारे के सारे जो पहले ग्रुप के एटम हैं वो पहला जो है हाइड्रोजन नॉन मेटल है, गैस है, बाकी सारे जो हैं वो लाइट मेटल हैं। हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट फॉर्म में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आएगा, और आयनिक कंपाउंड के ऊपर इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्राइड का कंपाउंड बनाएगा। बट अल्कली मेटल, सारे के सारे जो अल्कली मेटल हैं फॉर्म आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयन बनाते हैं। अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद पॉजिटिव आयन बनाएंगे, मेटल हैं, पॉजिटिव आयन बनाएंगे, इसीलिए वो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन कैन नॉट लूज़ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लूज़ करता, मोस्टली लूज़ नहीं करता, फिर अगर वो लूज़ कर दे तो वो प्रोटॉन की शक्ल में आ जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो इंडेंजर होती है। हाइड्रोजन इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर बट अल्कली मेटल आर सॉलिड। रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन जो है वो गैस है, जबकि अल्कली मेटल जो है वो सॉलिड्स हैं। अनलाइक सोडियम और पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन इज अनस्टेबल इन वाटर। अनलाइक सोडियम और पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन इज अनस्टेबल इन वाटर, जबकि ये स्टेबल हैं, सोडियम और पोटेशियम आयन स्टेबल हैं। हाइड्रोजन आयन प्लस की चार्ज प्लस फॉर्म में अनस्टेबल होगा वाटर के अंदर। रीज़न क्या है इसकी? IP of ionization potential of hydrogen is very high as compared to the alkali metal. Resemblance of hydrogen with halogens. Both hydrogen and halogens require one electron to complete their valence shell. Both hydrogen and halogens are non-metal except iodine. सारे के सारे non-metal हैं, gases हैं, except iodine which has partial metallic character, जिसके पास थोड़ा सा metallic character जो है वो पता है आपको। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं हम किसी भी ग्रुप के अंदर, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में, तो उसका metallic character जो है वो बढ़ता जाता है। बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एक्ट एज अ नेगेटिव आयन, दोनों जो है वो नेगेटिव आयन के तौर पर एक्ट कर सकते हैं व्हेन कंबाइंड विद मेटल। इसकी मिसाल है सोडियम हाइड्राइड, इसकी मिसाल है सोडियम हाइड्राइड, जहाँ पर सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन की सूरत में एक्ट करेगा और हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव आयन की सूरत में एक्ट करेगा। देयर मॉलिक्यूलर आर डायटोमिक, सारे के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी F2Cl2 Br2 इस तरह से पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन भी जो है वो H2 की फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। लाइक हेलोजन, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के साथ जो है वो पहला कंपाउंड जो है वो NaH है, यहाँ पे ए कैपिटल लिखा गया NaH है, और जो कि सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम के ऊपर जो है वो +1 का चार्ज होता है। सोडियम के ऊपर जो है वो +1 का चार्ज होगा, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो -का चार्ज होगा। ये सोडियम हाइड्राइड है जो कि आयनिक कंपाउंड है। इसके बाद CH4 है, मीथेन हाइड्रोकार्बन, इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट है हेलोजन के साथ कैसे इसकी हम मैच कर सकते हैं। Na जो है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन बनाता है,
ये आयोनिक कंपाउंड बनाता है। जबकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर और क्लोरीन जो है वो कोवलेंटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लोरीन के ऊपर आता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है। बोथ एच एंड हेलोजेंस, बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस फॉर्म कंपाउंड विद मेटल एंड नॉन मेटल। बोथ जो हैं वो हेलोजन है या हाइड्रोजन है, वो दोनों मेटल और नॉन मेटल के साथ कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। कार्बन फैमिली के साथ जो है इसकी रिजेम्बलेंस कैसी है? वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब आपको पता है कि या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन इट इज़ हाफ फिल्ड। ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलरली जो कार्बन फैमिली है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 होने चाहिए। ये भी हाफ फिल्ड है, वो भी हाफ फिल्ड है। इस सिमिलैरिटी की वजह से ये भी पॉसिबिलिटी थी कि इसको 4th ग्रुप में जो है वो रख दिया जाए। बोथ हाइड्रोजन एंड ग्रुप 4 एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। अब ये दोनों जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको 4थे ग्रुप में रखा गया है। बोथ पोजेसेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। जैसे कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो कॉपर ये रिड्यूस कर देता है और जो है वो वाटर का कंपाउंड जो है वो बनाता है। फ़र्क क्या है? कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 है। टेट्रावेलेंट यानी 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा या लूज़ करेगा, टेट्रावेलेंट तब आएगा। और जो हाइड्रोजन है जो मोनोवेलेंट है, ये अपने एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कंपाउंड जो है वो बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड जो है वो बनाएगा। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A आर सॉलिड, सारे के सारे सॉलिड हैं। कार्बन, सिलिकॉन ये सब सॉलिड हैं। हाइड्रोजन इज़ ए गैस एट रूम टेम्परेचर, बट एलिमेंट ऑफ जो बाकी एलिमेंट है उसके 4th ग्रुप के वो सॉलिड नहीं हैं। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेरी लेस देन दैट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A। यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, क्या वजह है? हाइड्रोजन इज सिमिलर to above group, but this is a fact that hydrogen is unique element whose property do not match exactly with any of the group in the periodic table. However, due to partial resemblance in the properties with alkali metal and monovalent nature, hydrogen is usually placed on the top of the group 1A. हाइड्रोजन जो है वो कहीं भी अभी जो है वो मैच नहीं हो रहा, ना 4th ग्रुप के साथ ना 7th ग्रुप के साथ, इसीलिए एक मोनोवेलेंट देखते हुए इसको ग्रुप 1A में रखा गया।